प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी आज परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पशुपति मोहरों के चित्र में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? तो मित्रों, पशुपति के मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है गाय का, हिरन का, हाथी का, भैंसे का। तो मित्रों, गाय का अंकन नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी की चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन हमारा है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा चहुदड़ो बनवाली। तो हमारा ऑप्शन जो है सही है, पहला लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल के ईंटों से प्राप्त हुआ है, धूर्त लोमड़ी के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है चहुदड़ो, मांडा, सुतकाडोर, सुरतुधाई। ऑप्शन आपका घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसकी संग्रह में है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता, लाहौर संग्रहालय लाहौर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, चेन्नई संग्रहालय चेन्नई। तो हमारा ऑप्शन जो है सही है, ग सही है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो मित्रों, सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति जो बनी है, ऑप्शन है तांबा, चूना पत्थर, संगमरमर, कांसा। तो ऑप्शन जो है हमारा सही है, वो आपका चूना पत्थर से बना है, चूना पत्थर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। तो पुरुष नर्तक का जो धड़ बनाया गया है मित्रों, पहला ऑप्शन है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है, ऑप्शन है भूरे लाइम स्टोन से, भूरे रंग के पत्थर से, टेराकोटा से, मार्बल से, ब्रांज। ऑप्शन आपका सही है, पहला भूरे लाइम स्टोन से। नेक्स्ट प्रश्न है, दोसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होता है? दोसाला ओढ़े योगी की मूर्ति मित्रों प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? मिस्र से, रामगढ़ से, मेसोपोटामिया से, मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन आपका सही है घ, मोहनजोदड़ो से दोसाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्राप्त होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है मित्रों? ऑप्शन है कराची में, लरकाना में, पेशावर में, लाहौर में। तो हमारा जो ऑप्शन सही है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है? तो लरकाना में स्थित है। लरकाना ज़िला जो है पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? पक्षी के, प्राकृत के, जननी के, काली के। तो मित्रों, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? तो आपके ऑप्शन गा है जननी, मातृ देवी को जननी के रूप में मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन मोहरे किस सभ्यता से
प्राप्त होते हैं? तो मित्रों ऑप्शन है प्रागैतिहासिक सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, इसमें से कोई नहीं। तो प्राचीन मोहरे हैं किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं मित्रों? तो मोहरे जो प्राप्त होते हैं सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से धातु सर्वाधिक प्रयोग किए गए हैं? मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से धातु सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है? जिसमें से आपका ऑप्शन है लोहा, सोना, कांसा, तांबा। तो मित्रों सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है वो तांबे का प्रयोग किया गया है, तांबे का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले जो है सिंधुवासी को तांबे का ज्ञान हुआ था, फिर कांसे का ज्ञान हुआ था। नेक्स्ट है सिंधुवासी को लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ऑप्शन है इंद्र व वरुण के, विष्णु व ब्रह्मा के, पशुपति के, शनि के। तो मित्रों हमारा जो ऑप्शन है सिंधु घाटी के जो पूजा करते थे पशुपति के पूजा करते थे, जो भगवान शिव के रूप में पूजे जाते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी पशुपति शीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी से जो प्राप्त हैं पशुपति के शील मोहरे जो प्राप्त है उस पर कौन से किस पशु की उपस्थिति नहीं? मित्रों हमारे यहाँ जो ऑप्शन है हाथी, शेर, बाघ, गैंडा। तो मित्रों शेर का जो है शेर पशु का जो है उपस्थिति नहीं है, शेर जो है पशुपति मोहर पे नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? तो मित्रों सिंधुवासी सबसे ज़्यादा जो है अपने प्रतिदिन कार्यों में दिनचर्या में किस पशु का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है गाय, बैल, बाघ, हाथी। तो हमारा ऑप्शन जो सही ऑप्शन है जो हमारा जो है खास सही है, बैल सही है। तो बैल का जो है प्रयोग वो अपने दैनिक जीवन में करते थे, सिंधुवासी सबसे ज़्यादा प्रयोग बैल का करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है नर्तक धड़ है किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है हमारा कांसा, तांबा, पीतल, टेराकोटा। तो किससे प्राप्त होता है मित्रों? आपका जो है जो मोहरे बने हैं टेराकोटा मिट्टी से बने हैं, टेराकोटा से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ पर स्थित है मित्रों? हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात। तो मित्रों जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभी मूर्ति बहुचर्चित है मित्रों। तो आपका जो है भैंसा है, वृषभ है, तवांगी, नर्तकी युवती, हाथी। तो इसमें से जो आपका जो है बहुचर्चित है वो नर्तकी युवती है। आपका ऑप्शन जो है गा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो मित्रों नाव का जो बनाए गए हैं वो यातायात के लिए बनाए जाते थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से मोहनजोदड़ो। तो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, जहाँ से मोहनजोदड़ो से यातायात के द्वारा व्यापार करने का कार्य करते थे सिंधुवासी। नेक्स्ट प्रश्न है, काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त होता है? काले रंग के पत्थर के पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? ऑप्शन है लोथल ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुदड़ो। तो आपका ऑप्शन जो है हड़प्पा से प्राप्त होता है। हड़प्पा से जो है काले रंग पत्थर के जो है नर्तक धड़ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं, कहाँ से होते हैं? मकानों पर,
मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों और हथियारों पर। तो मित्रों कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों पर प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे, वहाँ से अवशेष देखने को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पावासी थे धार्मिक थे कि धर्मनिरपेक्ष थे, अंडवारवादी थे, पुजारी थे। तो मित्रों हड़प्पावासी जो थे वो धार्मिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधुकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी। सिंधुकालीन जो मोहरें थे प्रयोग में लाए जाते थे, किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे? ऑप्शन है आपका मुद्रण सिक्के के रूप में, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, देशी विदेशी व्यापार के रूप में। तो मित्रों सिंधुकालीन जो मोहरें बनाए गए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, वो पैतृक धरोहर के रूप में उसका प्रयोग किया गया है, पैतृक धरोहर के रूप में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? मित्रों हड़प्पा कालीन जो मोहरें बनाई गई हैं किस आकार की हैं? हमारा प्रथम ऑप्शन है 3.3 गुणे 3.3 सेंटीमीटर, दूसरा है 4.8 गुणे 4.8 सेंटीमीटर, तीसरा है 5.2 गुणे 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है चौथा ऑप्शन 2 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सही ऑप्शन है मित्रों वो आपका 2 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 8 सेंटीमीटर है, जो वर्गाकार के रूप में प्राप्त है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा में जो मोहरें प्राप्त थे वर्गाकार थे, और जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं मोहरें आयताकार के रूप में ज़्यादातर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है लोथल धौलावीरा, सही है आपका, धौलावीरा से प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? अर्थात सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है मित्रों? कितना बार सिंधु से प्रभावित हुआ है? तो प्रथम ऑप्शन हमारा है 5 बार, 6 बार, 7 बार, 12 बार। तो मित्रों सिंध घाटी सभ्यता की सिंध मोहनजोदड़ो या सिंध कह सकते हैं, सिंध सिंधु नदी से 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है। तो यदि 7 बार लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 12 बार। इसलिए ऑप्शन होगा 12 बार कि 7 से अधिक बार पूछा गया है, तो 7 से अधिक बार यदि पूछा जाता है तो आप 12 बार लगाएंगे। यदि आपके ऑप्शन में 7 से अधिक बार आता है तो आप 7 से अधिक बार लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी कौन सी थी? प्रस्तर युग, सिंधु युग, वैदिक युग, मौर्य युग। तो हमारा प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो मित्रों ऑप्शन हमारा है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्राप्त ताम्र पाषाणकालीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। पाषाणकालीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। नासिक है ऑप्शन में, निवासा, दैमाबाद, नवदाटोली। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ताम्र पाषाणकालीन जो ग्राम सभ्यता माना गया है, सबसे विस्तृत क्षेत्र जो माना गया है, नवदाटोली माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मित्रों मिट्टी का जो बना है हल साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपका है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, कालीबंगा। तो मित्रों जो आपका सही ऑप्शन है आपका कालीबंगा है। तो मिट्टी के जो बने हैं हल जो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से प्राप्त है। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और मिट्टी की हल भी वहीं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति का
नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा संस्कृति का जो क्षेत्र है किस रूप में, किस आकार में हड़प्पा है। तो ऑप्शन हमारा पहला है वृत्ताकार, दूसरा है वर्गाकार क्षेत्र, तीसरा है टेढ़ी मेढ़ी बनावट, चौथा है त्रिकोणा या त्रिभुजाकार। तो कहने का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति का जो समुच्चय क्षेत्र माना गया है, अर्थात जो उसका आकार माना गया है वो त्रिकोणा या त्रिभुजाकार माना गया है। हमारा ऑप्शन जो है सही होगा घ। एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा का आकार कैसा है या सिंधु का आकार कैसा है, तो त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार सही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा निम्न में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है लोथल, चावल के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा है कालीबंगा, विशाल स्नानागार के लिए, तीसरा है लोथल, चावल के लिए प्रसिद्ध है, सम्मिलित नहीं पूछ रहा है तो लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है सही है। कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए, तो मित्रों कालीबंगा में विशाल स्नानागार नहीं था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ या मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा है चौहदड़ो मनके बनाने के उद्योग थे, तो मनके बनाए जाते थे चौहदड़ो में, सही है। नेक्स्ट है हड़प्पा अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कालीबंगा जो है विशाल स्नानागार के लिए नहीं था। ये कालीबंगा जो है जुते हुए खेत के साथ से प्राप्त होते हैं और यहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं। हड़प्पा अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। तो प्रश्न के दृष्टिकोण से हमारा ऑप्शन भी सही होगा। कालीबंगा जो है विशाल स्नानागार के लिए नहीं प्रसिद्ध था, ये काले रंग चूड़ी हल जुते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया। मित्रों विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोतने के साथ प्राप्त होते हैं। हड़प्पा है, कालीबंगन है, रोपड़ है, रंगपुर है। तो मित्रों आपका जो ऑप्शन सही है, वो जुते हुए खेत जो है प्राप्त होते हैं कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कालीबंगा से जो है काले रंग की चूड़ी जो राजस्थान में स्थित है जुते हुए खेत या धान की भूसी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा सिंधु घाटी में पाई गई मोहरे में प्रायः कौन सा रूपांकन दृश्य होता है, अर्थात सिंधु घाटी में पाई गई जो मोहरे हैं उससे प्राप्त हुए हैं कौन सा जो है रूप जो दिखाई देता है, बैल का, मृग का, मगरमच्छ का, हाथी का। तो मित्रों प्राप्त होता है आपका मोहरे पे कौन सा जो है रूपांकन देखने को मिलता है, तो बैल का देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा हड़प्पावासी को बैल का जो है चित्रणकार किए हैं, मोहरे बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्ति और कलाकृति अधिकांशतः किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है पहला वन जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से, उच्च वर्ग से प्राप्त होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है उच्च वर्ग से है। तो उच्च वर्ग इसलिए है मोहनजोदड़ो की जो खोजी गई मूर्तियां हैं, जो खोजी गई मोहरे हैं, वो सारे उच्च वर्ग से प्राप्त होते हैं मोहरे, इसलिए कि वो व्यापार करने का कार्य करते थे और उनकी जो अपने जो पहचान होते थे वो उच्च वर्ग के लोग अपना मोहरों का ज़्यादा प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है 75 हमारा प्रश्न है सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी। तो मित्रों सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी, किसकी खोज की गई थी। ऑप्शन हमारा है टेराकोटा आकृति की, मोहरों की, खिलौनों की, धात की मूर्ति की। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपकी मोहरों की गई थी। मोहरों के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है, मोहरों के द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है। ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। तो मित्रों जो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता जो क्षेत्र है किस देश में है, पाकिस्तान में है। पहले भारत में था, बंटवारा होने के बाद 1947 में जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में हड़प्पा सिंधु
मोहनजोदड़ो आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है मित्रों, मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृति, नदियों का संगम। तो आपका मृतकों का स्थान है जिसे मृतकों का टीला कहा गया है। इसलिए कहा गया कि सिंधु नदी से मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बार जो है नष्ट हो चुका है। सिंधु का जो है सिंध से विनाश हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 से अधिक बार जो है हो चुका है, जिसके कारण मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मित्रों मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी, नर्मदा नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी। तो खंडहर जो आपकी प्राप्त होते हो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो के खंडहर जो मिलते हैं सिंधु नदी के किनारे मिलते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं मित्र पूछ रहा है। उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन है उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, नगर के नागरिकों को विष कहते थे। तो मित्रों उन्हें नृत्य का भी ज्ञान था, खेल की पासे का भी ज्ञान था, हाथी का ज्ञान भी था। तो हमारा जो ऑप्शन सही है नृत्य का भी ज्ञान था, पासे का भी ज्ञान था, खेल का, हाथी का भी ज्ञान था। और जो हमारा ऑप्शन घात सही है, ये प्रश्न के दृष्टिकोण से हमारा ऑप्शन सही होता है। उस समय जो है कथन सही नहीं पूछ रहा है तो विष नहीं कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी क्या थी मित्रों। प्रथम है कांस्य मूर्तियाँ, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौने, महान स्नानागार। तो हड़प्पा के जो मुख्य रूप से जो है विशेषताएं जो थी वो आपका जो है नगर नियोजन था। हड़प्पा नगर नियोजन के लिए क्योंकि उस समय की जो नगर का जो निर्माण किया गया था, बनाया गया था, बहुत ही आधुनिक रूप से बनाया गया था, स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया गया था। जो उस समय संसाधन थे उस दृष्टिकोण से स्मार्ट सिटी के रूप में था। नेक्स्ट है विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में किसका योगदान है। कहने का तात्पर्य है मित्रों विभाजित बालों, जहाँ से महिलाएं जो है बाल को 2 भागों में डिवाइड करती हैं, बांटती हैं, उसके बीच में जो है मांग में जो है सिंदूर भरने की, जो लाल रंग की सिंदूर भरने की जो परंपरा है वो कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदड़ो, सिंध और मेसोपोटामिया। तो मित्रों कहाँ से प्राप्त होता है ये आपके जो है सिंदूर भरने के जो प्राप्त होता है ये आपकी हड़प्पा परंपरा से प्राप्त होता है। हड़प्पा से प्राप्त होता है ये परंपरा। आज की भी महिलाएं जो है मांग में सिंदूर लगाने की कार्य करते हैं, तो ये हड़प्पा की परंपरा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है। ऑप्शन है कांसा, सेलखड़ी पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, पकाई गई मिट्टी। तो मित्रों ऑप्शन हमारा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा राजा निर्मित है, तो सेलखड़ी पत्थर से निर्मित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दाढ़ी वाले पुरुष कौन से जो है किससे बने हैं, तो सेलखड़ी पत्थर से बने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मित्रों लास्ट प्रश्न हमारा है कहाँ से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं, रोपड़। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। तो मित्रों इसी तरीके से आप लोग क्लास को जारी रखिए और क्लास से जुड़े रहिए, जिससे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम आपको नए नए प्रश्न देते रहेंगे, नए नए टॉपिक से जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो सके। मैं निरंतर आप लोग को इसी तरीके से क्लास देता रहूँगा। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।